नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि अवकलन के जो सामान्य सूत्र थे, जो फॉर्मूले थे, अपन ने उनको डिस्कस किया और उन पर रिलेटेड जो सवाल बने थे उन सवालों को अपन ने सॉल्व किया था। कुछ और सवाल लेते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक लगभग मैंने कहा था कि ये 20 से 25 घंटे की क्लास में कवर होगा। अपन ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, इसके जितने ज़्यादा हो सकता है आप भी अपनी तरफ से खोज करके एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। टॉपिक से काफ़ी सवाल बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में, जहाँ पर एडवांस लेवल की जो मैथ्स पूछी जाती है हायर लेवल में, वहाँ पर अवकलन से रिलेटेड सवाल आते हैं और 4 से 5 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपन देखेंगे, पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मूलों से रिलेटेड सीधे सवाल देखे थे। इसके साथ ही अब आगे देखो कुछ उदाहरण और ले रहे हैं अपन। जैसे अगला सवाल जो है वो ये है कि x के साथ में sin x है और log x है, ये सभी गुणा में है और गुणा के लिए अब इनका क्या करना है, अवकलन करना है। तो गुणा में जो होंगे उनका अवकलन करने के लिए अपन ने कहा था कि जब दो संख्याएं गुणा में हो, मैंने कहा था कि d/dx और ये u और v का गुणा है, तो अपने को कैसे सोल्व करना था। इसके लिए अपन ने पढ़ा था कि एक को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। ऐसे ही अगर u और v दो फंक्शन है तो एक को छोड़ देंगे, एक का अवकलन करेंगे, फिर अगली बार जिसका अवकलन हो गया है उसको वापस छोड़ेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे। ऐसे ही अगर 3, 4, 5 ऐसे फंक्शन हो तो प्रत्येक बार एक का अवकलन किया जाएगा, बाकी सभी को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, एक अकेला x जो है वो साइन का फंक्शन है, x का फंक्शन है, sin x है वो भी x का फंक्शन है, और जो log x है वो भी x का फंक्शन है। ऐसे ही तीन फंक्शन जो है वो गुणा में है। अब तीनों फंक्शन गुणा में है तो इन तीनों फंक्शन का अपने को अवकलन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले दो को एज इट इज रखेंगे और एक का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखो इस बार में पहले x, देखो dy/dx जब अपन निकालेंगे तो dy/dx के लिए पहले x एज इट इज, sin x एज इट इज। अब इसके बाद देखेंगे log x, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। मैंने कहा था फॉर्मूले जो अपन ने लिखे हैं वो सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। तो log x का अवकलन आपको पता है सीधा 1/x होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो इस बार जो है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है d/dx ऑफ log x, मैंने सीधा ही उसका अवकलन कर दिया है। या ऐसा कहें तो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार के लिए यहाँ पर लिखेंगे d/dx ऑफ log x, मतलब इन दो का अपने को छोड़ना है और इस तीसरे का जो है वो अवकलन करना है। अगली बार अपन देखेंगे, देखो x मैंने रख दिया है, log x को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब अपन करेंगे किसका, sin x का अवकलन। इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि प्लस में sin x रखेंगे, log x रखेंगे और x का इस बार dx/dx करेंगे। देखो तीनों का हो गया, एक बार log x ले लिया, x और sin x को एज इट इज रखा है। दूसरी बार अपन ने x और log x को एज इट इज रखा, sin x का अवकलन कर दिया। तीसरी बार में sin x और log x को एज इट इज रखा और x का अवकलन कर दिया। अब देखो यहां से ये dy/dx जो है वो अपन लिख देंगे सीधा। x एज इट इज है, इनका तो अवकलन करना नहीं है तो इन्हें एज इट इज लिख देंगे। log x का आपको पता है 1/x होता है, प्लस x एज इट इज, log x एज इट इज और sin x का क्या होता है, cos x। अब देखो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा था अगर फंक्शन में c दिखे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर sin x है, c नहीं है तो माइनस नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल cos x होगा। अवकलन के लिए ध्यान रखना। प्लस होगा आगे sin x एज इट इज, log x एज इट इज और जो ये x का अवकलन होगा वो 1 हो गया। अब देखो यहाँ से अपन देखेंगे, इसको x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ पर sin x और log x हो गया। इस sin x और यहाँ से sin x में कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ से एक सिंपल सा फंडा हो सकता है। देखो sin x अपन बाहर ले लेंगे, यहाँ तो बचेगा 1 और वहां पर बचेगा log x।
और यहां से जो है ये प्लस में रहेगा x log x cos x। ये ही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग आपने जो आंसर आया अवकलन का, वो अवकलन का आंसर हो गया साइन एक्स cos टेक 1 प्लस log x प्लस x log x cos x। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम देखेंगे, देखो मैंने कहा था u और v वाले फॉर्मूले अपन याद रख लेना। u और v वाले फॉर्मूले हैं, उसी u और v वाले फॉर्मूले को अपन ने देखा था u को एज इट इज v का अवकलन, फिर मैंने कहा था कि v को एज इट इज रखेंगे u का अवकलन करेंगे। मतलब दो है फंक्शन तो यहां तक चलेगा। अगर u v w और में मानूं कोई फंक्शन वो x का ही फंक्शन है, तो तीसरी बार में यहाँ दो दो को लेके एक को और आगे पद बढ़ाएंगे। तो ये क्रमागत आपको चलाना है, एक एक का क्या करना है, अवकलन करना है, और बाकी जितने भी फंक्शन है उनको रोक देना है। अब देखो नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। अगला सवाल अपने पास है, y बराबर दे रखा है आपको x साइन x अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस x। आप लोग इस सवाल को ट्राई करेंगे, जल्दी से जल्दी देखो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे। देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे। इस सवाल के लिए देखो u और v वाला फंक्शन होगा u बाई वी। अंश में भी x का फंक्शन है, y जो हर में भी है वो भी क्या है, x का फंक्शन है। जब और अंश और हर दोनों में x का फंक्शन होगा तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे u बाई वी वाला। तो u बाई वी में क्या होता है, पहले तो अपन करते हैं v का स्क्वायर, पहले करते हैं v का स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस x का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर v को एज इट इज लिखते हैं, तो 1 प्लस कोस x अपन एज इट इज लिख देंगे। अवकलन करना होता है u का d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स का। फिर फॉर्मूले की मदद से देखते हैं तो माइनस आता है, x साइन एक्स एज इट इज आता है, और v का क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, 1 प्लस कोस x अपन लिख देंगे। यहां तक अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने u बाई वी वाला। इसके बाद देखो ये वाला एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोस x का होल स्क्वायर। यहां अपन देखेंगे 1 प्लस कोस x तो एज इट इज है। यहां पर फिर से देखो u इंटू वी, दो फंक्शन है, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x बाहर, साइन x का अवकलन
प्लस करेंगे साइन एक्स को बाहर, एक्स का अवकलन, ये हो गया u बाई वी से इसका अवकलन हो गया। अब करेंगे माइनस एक्स साइन एक्स, यहां इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन करते हुए लिख देते हैं, या मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ये हो गया क्या इसका फंक्शन। यहां तक अपन ने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका u बाई वी लगाया है। पहले u बाई वी लगाया था, अब u इंटू वी से इसको सोल्व किया है, इसको मैंने अंदर भेज दिया अलग अलग से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसे आगे सोल्व करते हैं। अंश का मान चेंज होगा, हर में तो वही 1 प्लस कोस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। ये एज इट इज है, यहां पर ये तो बाहर रही, 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज रहेगा। यहां देखो ये एक्स बाहर है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, माइनस नहीं आएगा, प्लस साइन एक्स बाहर है, एक्स का हो जाएगा 1। तो ये यहां तक कंप्लीट, ये इसके गुणा में। आगे देखो माइनस है एक्स साइन एक्स, ये 1 का तो हो गया 0, कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स। देखो सी आया, माइनस आएगा, माइनस आ गया। अब देखो इसे वापस आगे सोल्व करेंगे। मैं ये पहले वाली इससे हटा रहा हूं। अब देखो इसे फिर से सोल्व करते हैं, इसे अंदर गुणा करते हुए चलते हैं। पहले ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स, इसको एज इट इज 1 से गुणा किया है, फिर मैंने 1 साइन एक्स को भी 1 से गुणा कर दिया। अब आगे एक्स को कोस एक्स से करेंगे तो ये होगा एक्स कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का गुणा करेंगे कोस एक्स से तो ये होगा साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां हो रहा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बटे में आपको पता है क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से ये देखो एक्स कोस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहां से मैं दोनों से क्या लूंगा, एक्स कॉमन लेंगे। ये तो आ गया एक्स कोस एक्स, या मैंने x ले लिया बाहर कॉमन, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपको पता ही है 1 हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। आगे बचा अपने पास, देखो ये साइन एक्स बच रहा है तो अपन लिख देते हैं साइन एक्स, ये साइन एक्स कोस एक्स बचा है तो साइन एक्स कोस एक्स लिख देते हैं। बटे में अपने पास एज इट इज पड़ा है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आगे, यहां से ये 1 हो गया तो ये बचेगा सिंपल x, ये हो गया s कोस x, तो यहां से मैं फिर से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये यहां पर तो बचेगा कोस x, यहां पर हो गया प्लस का 1, ये x बाहर कॉमन आ गया। ये पूरा कंप्लीट यहां तक का सॉल्यूशन हो गया। यहां से अपन साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब मैं साइन एक्स कॉमन लेता हूं तो यहां तो होगा 1 और यहां बचेगा कोस एक्स। अब देखो बट्टे में क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस कोस एक्स का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। जब इसे देखो 1 प्लस कोस एक्स और ये भी 1 प्लस कोस एक्स, दोनों तरफ 1 प्लस कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस कोस एक्स को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसे आगे सोल्व करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहां से तो बचेगा सिर्फ एक्स और यहां बचेगा साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स। अब देखो बट्टे में क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 घात से 1 घात ये वाली कैंसिल हो जाएगी, जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। ये इसका अवकलन होगा फाइनल। फाइनल अवकलन का मान आएगा
x प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये वाला सवाल था, इसका अवकलन आपको निकालना था dy बाई डी एक्स। यहां से अपन देखेंगे इसका dy बाई डी एक्स जो है वो ये होगा। हमने देखा था कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं, हमें देखने पर पता चला कि u और v दो फंक्शन अलग अलग हैं। uv वाला फॉर्मूला लगेगा, अपन ने uv वाला फॉर्मूला लगाया। u बाई v का मतलब है v का करेंगे स्क्वायर, फिर ऊपर की तरफ v एज इट इज u का अवकलन माइनस u एज इट इज v का अवकलन, वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद जो उसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अवकलन हो गया। अवकलन होने के बाद जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को अपन ने क्या किया है, सिर्फ सोल्व किया है। और सोल्व करके जो बड़ी कैलकुलेशन थी उसका फाइनल सॉल्यूशन, एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो यहां तक आपको निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर अवकलन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल यहां बन जाते हैं, तो वो दोनों तरफ से आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एक टॉपिक में दो टॉपिक कवर होते हैं, इसलिए ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां पर वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की भी परीक्षा ले लेता है और अवकलन की भी परीक्षा ले लेता है साथ में, तो यहां से इसलिए सवाल ज्यादा बनते हैं। u बाई वी वाले सवाल और u इंटू वी वाले सवाल ज्यादा बनने की संभावना इनसे रहती है। हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, लगभग जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व करें। 11-12 के सवाल जो है लेवल के, वो बहुत से सवाल मार्केट में है, आप बहुत सी बुकें भी है, उन बुकों को लेकर के भी सोल्व कर सकते हो। देखो अगला सवाल मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग खुद सोल्व करेंगे। y बराबर है e की पावर x, साथ में है 10x बटे में दे रखा है cos x। u बाई वी वाला लगेगा और u इंटू वी वाला लगेगा, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। आप इसे जल्दी से सॉल्व करें। देखो आपने u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाया, फिर u इंटू वी वाला लगाना है, और उन दोनों की मदद से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी सवाल बन जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। देखो अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, अगर आपके आंसर आ गए हैं तो चेक कर लेना। देखो पहले लगाएंगे u बाई वी वाला मेथड। u बाई वी में अपन देखते हैं dy बाई डी एक्स जब आप निकालते हो तो सीधा सा फंडा है v का कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। फिर v को एज इट इज लिखते हैं cos x। d बाई डी एक्स अपन करेंगे e की पावर x 10x माइनस cos x बार लिखेंगे एज इट इज d बाई
यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। e की पावर x 10x को बाहर लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कोस x लिखेंगे। देखो आगे पीछे भी नहीं करना है इनको, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह अगर आगे पीछे कर दिया तो दिक्कत होगी। पहले v को बाहर लिखना है, u का अवकलन करना है, फिर u को बाहर लिखना है, v का अवकलन करना है। देखो आगे सोल्व करेंगे। ये हो गया कोस स्क्वायर x, कोस x एज इट इज। यहां इसे u इंटू वी से सोल्व करेंगे। d बाई ई की पावर x बार d बाई डी एक्स ऑफ 10x। अगली बार लेंगे 10x को बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस ई की पावर x 10x, और कोस x का हो जाएगा माइनस का साइन x। अब देखो इसका अवकलन करते हैं। ये होगा कोस x बार e की पावर x एज इट इज, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, प्लस 10x एज इट इज, e की पावर x का होता है e की पावर x। यहां देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर x साइन x 10x, बटे में अपने पास है कोस स्क्वायर x। अब देखो कोस को अंदर भेज देते हैं और इस कोस स्क्वायर का भी भाग दे देते हैं साथ ही साथ। तो यहां देखेंगे एक कोस से एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा इस पूरे पद में। तो ये देखो गुणा में है कोस, तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक कोस का अंदर की तरफ भाग देना है आपको। यहां देखेंगे देखो e की पावर x बाहर ले लेता हूं मैं, प्रत्येक पद में e की पावर x है, तो e की पावर x बाहर ले लेते हैं। यहां सेक स्क्वायर x अपॉन सिर्फ कोस x बचेगा, तो सेक स्क्वायर x अपॉन कोस x। यहां बचेगा प्लस में 10x अपॉन कोस x। यहां कोस स्क्वायर x का ही भाग देना है, तो ये बचेगा प्लस में ही साइन x 10x अपॉन कोस स्क्वायर x। क्योंकि e की पावर x प्रत्येक में कॉमन आ रहा है, तो ये यहां से क्या हो गया, बाहर आ गया। अब देखो यहां कोस को बदल दो सेक में, तो ये हो जाएगा e की पावर x सेक क्यूब x, क्योंकि दो घात तो पहले से एक और हो जाएगी, सेक क्यूब x हो गया। यहां हो जाएगा कोस का सेक x 10x। यहां से देखो इसका साइन अपॉन कोस तो हो जाएगा 10, और एक कोस जो नीचे बचेगा वो हो जाएगा सेक x। 10 होगा तो 10 और 10 10 स्क्वायर x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो अपने पास आएगा e की पावर x सेक क्यूब x प्लस सेक x 10x प्लस सेक x 10 स्क्वायर x। ये क्या होगा, फाइनली इसका अवकलन होगा। इसके बाद हो सकता है वो सेक x को कॉमन ले लेता हो, बाहर निकाल ले, लेकिन यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर ऑप्शन के हिसाब से देख के भी आप आगे सोल्व कर सकते हो। अब देखो अगला सवाल जो है वो है y बराबर अंडर रूट में है 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। इस सवाल को सोल्व करो। 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, उसके बाद बहुत इजी सवाल है। सिंपल से फॉर्मूले हैं जो अपन ने एग्जाम्पल अभी
जो सूत्र लिखे थे, फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं फॉर्मूलों से ये सोल्व हो जाएगा। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये रूट दे रखा है, अपने को रूट पहले हटाने की कोशिश करनी है। देखो इस टाइप के सवाल हो तो अपने या तो इन्हें प्रतिस्थापन करके या फिर रूट हटाने की कोशिश करेंगे। सीधा रूट हटता है तो सीधा रूट हटाने की कोशिश करेंगे। देखो इस सवाल को किसी भी संख्या से गुणा भाग सेम करते हैं तब कोई फर्क नहीं आएगा। मैं इसे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देता हूं और 1 माइनस साइन एक्स से भाग दे देता हूं, सवाल में कुछ फर्क नहीं आएगा। अब देखो यहां पर हो रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर a माइनस जो ये a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y जो आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन एक्स के पूरे में स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होगा, रूट होगा। अब देखो इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यहां से सोल्व करने पर यह आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये सिंपल फॉर्म बनेगी, वो आएगी y बराबर 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स। अब देखो कोस का भाग भी दे सकते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 1 अपॉन कोस को सेक में बदल जाएगा, तो सेक एक्स माइनस साइन अपॉन कोस हो जाता है टेन एक्स। अब देखो ये सिंपल सा आ गया, y का मान है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आएगा, माइनस होगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होगा। इनके फॉर्मूले सीधे अपन ने लिखे हैं, तो ये dy बाई डी एक्स जो है वो आपको मिलेगा सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहां से सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं अपन, तो dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो होगा सेक एक्स, बाहर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा टेन एक्स, माइनस में होगा सेक एक्स। ये फाइनली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखो सवाल बहुत इजी था, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था। थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें यही था कि इसे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से गुणा भाग करना था। ये गुणा भाग होने के बाद ये एक सिंपल फॉर्म बन जाएगी और ये रूट हट जाएगा। u बाई वी, आप u बाई वी मेथड लगा पे सोल्व करोगे तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर रूट अलग लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का नीचे का रूट अलग लेंगे, फिर v जो नीचे वाला पोर्शन है उसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1 प्लस साइन एक्स होगा, 1 प्लस साइन एक्स का रूट एज इट इज लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स का रूट है उसका अवकलन करोगे तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर साइन एक्स का अवकलन फिर से करेंगे तो माइनस के चिन्ह के साथ कोस एक्स आएगा। उसके अंदर देखोगे तो आपको कैलकुलेशन की ज्यादा दिक्कत आएगी आगे जाके, तो हल्का सा ध्यान रखना। और ये चीजें तभी समझ में आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व करोगे, क्योंकि ये सवाल अगर आपने पहले सोल्व कर रखा है 2 से 3 बार, तो जैसे ही आप सवाल देखोगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको पहले गुणा करके वर्गमूल को हटा लेते हैं, हटाने के बाद एक सिंपल सी फॉर्म बनेगी और उसका जो है अवकलन अपन निकाल सकते हैं। देखो अगला सवाल कुछ इसी टाइप का है, y बराबर दे रखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और इसका आपको अवकलन पूछा है।
तो इसका अवकलन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, या तो u बाई वी मेथड लगाएंगे, या फिर अगर आपके दिमाग में आता है तो इसे कुछ एक ऐसी थ्योरम भी है अपने पास, या हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी अपन उस फॉर्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, इसे अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा भाग कर दूं तो ऊपर तो हो जाएगा इसका वर्ग, और नीचे की तरफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास y जो आएगा वो आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बटे में आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये पूरी फॉर्मेट क्या हो जाती है, 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, तो y बराबर जो आएगा वो आ गया आपके सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, और होल स्क्वायर ओपन करने के बाद सीधा इसका अवकलन अपन निकाल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप इसे ओपन भी ना करें तो भी अपन इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को एक फंक्शन मानेंगे और इसकी घात 2 है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के पहले सोल्व कर लेंगे, फिर गुणा में ही आगे क्या करेंगे, इस पद को भी सोल्व कर लेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो पहले तो देखो x की पावर n वाला लगाते हैं तो घात आगे आ जाती है, और पूरे फॉर्मेट की घात एक कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगी, तो ये तो हो जाएगा 2 सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 1 हो गई। अब जो है इनको भी क्या करना है, साथ में ही आगे गुणा में अवकलन करना है। तो सेक एक्स का अवकलन तो होता है सेक एक्स टेन एक्स, फिर से टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अपन देखेंगे, देखो सेक एक्स को आप फिर से एक बार क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक और है बाहर, तो 2 घात हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 2 सेक एक्स अपन ने बाहर कॉमन लिया, अंदर आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर में 2, और यही क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। या फिर इसे देखो, इसका स्क्वायर भी आप खोल के एक दूसरी फॉर्मेट में भी आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि ये 2 सेक एक्स जो है बाहर है, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स, और इसे फिर से आप सेक एक्स से गुणा करेंगे तो ये होगा 2 सेक क्यूब एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा, टेन एक्स होगा और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल सकती है, बट ज़्यादा चांस है इस फॉर्मेट में आपको सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो इसका सेकंड मेथड भी आपने देखा, मैंने कहा था कि ये u बाई वी मेथड से भी अपन कर सकते हैं। u बाई वी मेथड से कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। u बाई वी मेथड अगर आपको लगाना है तो u बाई वी मेथड लगाने पर सॉल्यूशन में आंसर चेंज मिलेंगे। हो सकता है आपको एग्जामिनर वो वाले फॉर्मेट में से भी आंसर दे सकता है। तो u बाई वी वाला मेथड लगाएंगे तो वो कैसे होगा,
देखो पहले sec x और tan x दे रखा है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x। फिर नीचे भी सेम ऐसे ही 1/cos x, ऊपर प्लस है, ये नीचे वाला माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा sin x अपॉन cos x। यहाँ से भी cos x एलसीएम आएगा, ऊपर से भी cos x एलसीएम आएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ मिलेगा आपको 1 प्लस साइन एक्स बटा नीचे होगा 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, गुणा करने की जरूरत है नहीं, सीधा u बाई वी मेथड लगा सकते हैं। अपन ने गुणा इसलिए किया था कि यहाँ पर वर्गमूल था और उस वर्गमूल को हटाने के लिए मैंने क्या किया था, गुणा भाग किया था। यहाँ पर गुणा भाग करने की जरूरत है नहीं, तो अब इसे सीधा ही u बाई वी मेथड अपन लगा लेंगे। u बाई वी मेथड का मतलब v का करेंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का अपन कर देंगे स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज लिख देंगे, अवकलन करेंगे अपन 1 प्लस साइन एक्स का, फिर माइनस का चिन्ह आता है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखते हैं, और अवकलन होता है किसका, v का 1 माइनस साइन एक्स का। यहां से आप देखेंगे कि ये तो एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स है, 1 का अवकलन 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। मैंने अंदर d बाई डी एक्स लिख के एक पद को बढ़ाया नहीं है, सीधा मैं कर रहा हूँ, माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपन एज इट इज लिखेंगे, 1 का 0 हो गया और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। इस बार माइनस का माइनस ही रहा है, क्योंकि माइनस किस में है, पहले से ही माइनस है, साइन के अवकलन में मैंने माइनस नहीं लगाया है। बट्टे में आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। यहां से इस कोस एक्स से इसे गुणा कर देंगे, कोस एक्स को अंदर भेजेंगे, तो ये क्या होगा, देखो कोस एक्स हो जाएगा प्लस ये माइनस दे रखा है, साइन एक्स का गुणा कोस एक्स से होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस में ही क्या हो जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। बट्टे में आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। यहां से देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए, कोस एक्स और कोस एक्स क्या हो गया, 2 कोस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हो सकता है ये सॉल्यूशन आपको देखने को मिले, या हो सकता है वो मैंने जो पहले सॉल्यूशन निकाला था 2 सेक एक्स कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो वो भी मिल सकता है। तो एग्जाम में देखना है अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन अपने पास दे रखा है उसी ऑप्शन को लेते हुए अपन क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। अवकलन बहुत इजी है, हो सकता है आपको ज्यादा टफ लगता हो, लेकिन अगर आप 3 से 4 बार इसे सॉल्व करेंगे तो फिर ये बहुत आसान लगने लग जाएगा, और सवाल जो है वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगला सवाल है, वो दे रखा है y बराबर e की पावर में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये e की पावर में है, तो इसका आपको अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, dy बाई dx आपको निकालना है। जल्दी से निकालेंगे, आप देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स अपन निकालेंगे
तो एक बार तो e की पावर x वाला होगा, तो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x एज इट इज लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब फिर से x जो है वो खुद x का फंक्शन है एक, इसलिए ये गुणा में क्या होगा, इसका भी अवकलन होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फिर से अवकलन करना होगा। यहाँ पर अपन देखेंगे e की पावर x जो है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका जो है वो अपन किससे करेंगे, u बाई v मेथड से करेंगे। मैं इसे सीधा लिखने की कोशिश करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, माइनस का चिन्ह आता है, एक्स स्क्वायर बाहर होगा, इस बार अवकलन होगा वो v फंक्शन का होगा, और v अपने पास है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा कोष्टक वापस से बंद। तो यहां से अपन देखेंगे ये फिर से e की पावर x तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे फिर से सोल्व करेंगे, यहाँ बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का अवकलन देखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाहर जाए जो एज इट इज, यहाँ पर देखेंगे तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इसे अपन फिर से लिखेंगे, तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं वापस, इसे देखो ये होगा e की पावर x एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो देखो ये होगा 2x, फिर 2x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब होगा, ये माइनस है, 0 से इसे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस और माइनस माइनस रहेगा, 2x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x का क्यूब होगा, बटे में आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला इसका क्या होगा, फाइनली सॉल्यूशन होगा। तो देखो स्टेप हो सकता है 2 स्टेप ज्यादा होंगे, लेकिन सवाल इजी है। आप सवाल को देखते ही क्या करोगे, सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मैंने कहा है 2 से 3 बार अगर आप मैं जितने सवाल करा रहा हूँ वो सवाल आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और लिखने के बाद इन सवालों की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। लगातार 4-5 दिन बाद आप फिर से रिवीजन मारेंगे, तो उस रिवीजन में इन सवालों को एक नई अपनी रफ कॉपी लेंगे और उसमें सोल्व करेंगे। फिर से 15 दिन बाद एक फिर से रिवीजन होगा, तो उसमें एक बार फिर से इन्हें सोल्व करेंगे। ऐसा अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हो 1 महीने में, तो ये सवाल आप देखते ही सवाल के यहाँ तक हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन तक याद हो जाएंगे। तो जो मेथड होगा वो मेथड अगर याद रहेगा तो आपका पेन जल्दी चलेगा और जल्दी से इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो कुछ सवाल आज अपन ने लिए अवकलन के, और जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप आगे आने वाली जो कंपटीशन की तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, तो हमारे चैनल पर उस एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीईटी के फॉर्म आप जल्दी से भर दें। सीईटी की लास्ट डेट, ग्रेजुएशन लेवल की लास्ट डेट 7 अगस्त दे रखी है, 7 सितंबर। और अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष जो है चेयरमैन अध्यक्ष महोदय आलोक राज सर ने भी कह दिया है कि डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, तो आप जल्दी से फॉर्म भर दें। सीईटी जो 10+2 वाले हैं उनके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो फॉर्म भी आप जल्दी से फिलअप कर दें, लास्ट डेट का इंतजार न करें। सिलेबस की बात मैंने कहा था कि मैथ्स का सिलेबस जो है वो सीईटी का सिलेबस दिया है, उस सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियो अपने चैनल पर पहले से उपलब्ध है। टॉपिक को पूरा कवर करते हुए मैंने पढ़ाया है, और
ज़रूरत रही तो आगे भी अपन उसकी प्रैक्टिस सेट जो है वो अपन यूट्यूब पर लेकर आएंगे और उनसे अपन प्रैक्टिस सेट की मदद से ज़्यादा रिवीजन अपना हो पाएगा। तो वैसा मेथड भी अपन फॉलो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।